हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए महज 4 दिन का वक्त बचा है और अचानक इस बीच में कांग्रेस की एक इंटरनल रिपोर्ट ने खलबली मचा दी है और कांग्रेस पार्टी हाईकमांड की चिंताएं बढ़ा दी है। ये इंटरनल रिपोर्ट है कांग्रेस की उन 6 कंस्टिट्यूएंसीज की जहां पर पार्टी के नॉमिनीज को अपने ही नेताओं की मदद नहीं मिल रही है खेमेबाजी के कारण। अब आपको बता दें कि कांग्रेस के कितने खेमे हैं और किस तरह से एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किस हद तक जा रहे हैं। खेमों की बात करें तो सबसे पहले खेमा आता है एसआरके ग्रुप। हमने बॉलीवुड में एसआरके सुना है, लेकिन यहाँ पर शाहरुख खान नहीं बल्कि 3 ऐसे बड़े नेता हैं जिनमें एस का मतलब है कुमारी सैलजा, आर से मतलब है रणदीप सुरजेवाला और के से मतलब है किरण चौधरी। ये अलग से ग्रुप अब की बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती दे रहा है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी एक बड़ा समूह है। और अब की बार पार्टी में एक तीसरा ग्रुप भी उभर कर सामने आया, वो है चौधरी वीरेंद्र सिंह, उनके बेटे और पत्नी का। हाल ही में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, भारतीय जनता पार्टी में थे, एक उम्मीद के साथ आए थे, लेकिन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में इनका नाम नहीं आया, तो अब ये भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोधी बन गए हैं। तो ये 3 बड़े गुट इस वक्त 4 गुट कह लीजिए, पार्टी हाईकमान के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। पार्टी की जो इंटरनल रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक कम से कम 6 लोकसभा चुनाव क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पार्टी के नॉमिनीज को चुनाव लड़ने में, कैंपेनिंग में, मतदाताओं से संपर्क साधने में, डोर टू डोर जाने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। दिक्कत इसलिए आ रही है कि एक तो बहुत सारे फैक्शंस का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। हालांकि उन्होंने पार्टी हाईकमान से वायदा किया था कि वो सब मिलकर काम करेंगे, लेकिन एकान में नहीं देखा जा रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, वो भी अलग थलग पड़ा हुआ है। अब उन कंस्टिट्यूंसीज की बात कर लेते हैं जहां पर दिक्कतें बहुत ज़्यादा है। करनाल से शुरुआत कर लीजिए, भिवानी महेंद्रगढ़ की बात कर लीजिए, हिसार की बात कर लीजिए, सिरसा की बात कर लीजिए। जहां भी आप जाएं आपको फैक्शनलिज्म, धड़ेबाजी, खेमेबाजी ज़रूर सामने नजर आएगी। और इसका सीधा सा असर देखने में मिल रहा है कि जो बड़े नेता थे पार्टी के, जो स्टार प्रचारक थे, वो भी 1 या फिर 2 कंस्टिट्यूंसीज तक ही सीमित नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वयं अपने जहां से उनके खेमे के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं वहीं तक सीमित हैं। कुमारी सैलजा भी स्टार प्रचारक हैं, वो सिरसा से बाहर नहीं आ पा रही हैं। सिरसा तो छोड़िए, नज़दीकी कंस्टिट्यूएंसी हिसार में भी जाने से कतरा रही हैं। आपको बता दें कि कुमारी सैलजा का पैतृक गांव हिसार में है, वहाँ पर उनके काफ़ी समर्थक हैं। लेकिन जयप्रकाश जो पार्टी के नॉमिनी है और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा धड़े से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि सैलजा उनकी मदद नहीं कर रही हैं। इसी तरह का हाल बाकी सभी कंस्टिट्यूशन में भी है। तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की बड़ी कमी है। खेमेबाजी पार्टी की सिरदर्द बनी हुई है और राहुल गांधी की टीम इस पूरी डेवलपमेंट पर नज़र रखे हुए है। राहुल गांधी की टीम की जो फोकस है वो करनाल पर भी है, क्योंकि वहाँ से बुद्धिराजा को चुनाव में उतारा गया है और वो टक्कर दे रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को। वहीं बात अब अगर महेंद्रगढ़ भिवानी का ना करें तो शायद बात अधूरी रहेगी। महेंद्रगढ़ भिवानी से श्रुति चौधरी अब की बार टिकट की दावेदार थी, लेकिन टिकट दे दिया गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी राव दान सिंह को। हालांकि माता और बेटी दोनों नाराज चल रहे थे। उन्होंने बाद में आश्वासन दिया था कि वो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगी, लेकिन अब कल ही ताज़ा एक वीडियो आया है। इस वीडियो में किरण चौधरी कह रही हैं कि उनका और उनकी बेटी श्रुति चौधरी का राजनीतिक करियर खत्म करने की साजिश रची जा रही है। उनकी फ़ोन कॉल्स आंसर नहीं किए जाते, जो भी इवेंट होता है उसकी जानकारी भी उनको नहीं होती। तो ये बहुत ही खतरनाक है, भीतरघात हो सकता है, पार्टी के लिए भी नुकसानदायक है। अब पार्टी ने संज्ञान लिया है और कुछ नेताओं को बातचीत करने के लिए दिल्ली बुलाया है, लेकिन लगता है उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि चुनाव के दिन करीब है और 25 को तो हरियाणा में मत गिरने हैं। सो कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए, कांग्रेस पार्टी हाईकमान के लिए खेमेबाजी बहुत बड़ी सिरदर्द बनी हुई है। अब राजनीतिक विशेषज्ञ ये कहते हैं कि इस खेमेबाजी का फायदा विरोधियों को मिल सकता है, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, जननायक जनता पार्टी को मिल सकता है, आईएनएलडी को मिल सकता है। तो लगता है अब की बार कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसका फायदा उठा सकती थी, लेकिन खेमेबाजी के कारण लगता है उसे उतना फायदा नहीं मिलेगा। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोकसभा चुनाव में शायद खेमेबाजी के कारण कांग्रेस को भारी नुकसान भी कहीं उठाना पड़े। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक।